सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो वेद में देवता शब्द का क्या अभिप्राय है, ये प्रसंग चल रहा था। तो आपको समझ में आया कल कुछ? क्या समझ में आया? उपास्य जो वस्तु है उसको देवता कहा जाता है। जैसे वायु देवता, अग्नि देवता। तो अगर तो ये उपास्य कैसे हो गए? आप कह रहे हो जो उपास्य हैं वो देवता हैं, तो उपास्य तो कुछ भी हो जाएगा, तो वो देवता। मानो टेबल मेरा उपास्य है तो टेबल देवता। हाँ जी, आप क्या समझे संतोष जी? देवता से क्या समझे आप कल जो बताया था? देवता जो है, जो मंत्र हैं, वो मंत्र में जिस विषय में जो बताया गया है, इस छंद है, तो छंद जो है उसी देवता वाला होता है। छंद उसी देवता वाला होता है मतलब? जिस विषय वाला उसमें व्याख्या किया गया है वो उसी देवता वाला होता है। मतलब आप कुछ सब घालमेल कर दे रहे हो, स्पष्ट नहीं बता पा रहे हो। उधर दो पीछे योगेश जी, क्या समझे आप देवता से? जो गायत्री आदि जो छंद हैं उन्हीं को देवता रूप में कहा जा रहा है यहाँ पे। तो उनमें जो जो भी, जैसे किसी मंत्र में अग्नि मतलब उस छंद में अग्नि आदि देवता का नाम आता है, तो उसी रूप में उसको लिया जाता है। जैसे अग्नि दूतम वाला हमने पढ़ी थी कल, अग्नि देवता। अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहम उपब्रुवेद देवाम आसादयादिह। तो इस मंत्र में क्या देवता है? इस मंत्र का अग्नि देवता मान लिया है। ये ऐसे कह रहे हैं कि जो कर्म कांड का जो विषय, जैसे इस मंत्र को लेके इन्होंने आगे बताया ना, अत्र अग्नि शब्द लिंगम अस्ति, मतलब कि हमें कैसे पता लगे कि ये जो मंत्र है इसका देवता क्या है, ये कैसे पता लगे? तो कह रहे हैं वहां पर कोई चिन्ह होता है। जैसे यही वाला मंत्र है अग्नि दूतम, तो यहाँ पर क्या चिन्ह है? अग्नि। अग्नि शब्द अत्र लिंगम अस्ति अतः किम विज्ञेयम, इस लिंग से हम क्या जाने? यत्र यत्र देवता उच्यते तत्र तत्र तल्लिंग मंत्रोग्राह्य। ये है विशेष बात समझने की। जहां जहां देवता शब्द कहा है ना, इसका मतलब क्या है? कर्मकांड में तत्र तत्र तल्लिंगो मंत्र, उस लिंग वाला मंत्र। जैसे पीछे पीछे एक मंत्र आया था ना, कल पढ़ा था हमने, उसमें बहुत सारे देवता कहे थे, वायु देवता, चंद्रमा देवता, ऐसे जो कल बताया था।
अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता आदि। तो ये जो देवता बताए, तो कह रहे हैं इसको कैसे जाने कि किस मंत्र का कौन सा देवता है। तो ये कह रहे हैं उस लिंग वाला, अग्नि लिंग वाला, वायु लिंग वाला, आदित्य लिंग वाला जो मंत्र है वो मंत्र ही देवता है, वो उस मंत्र का देवता है ऐसे नहीं। कर्म कांड में उस लिंग वाला जो मंत्र है वो मंत्र ही वो देवता है ऐसे जानना चाहिए। ठीक है। यत्र यत्र देवता उच्यते, जहां जहां देवता कहा है कर्म कांड में, तत्र तत्र वहां वहां तल्लिंग मंत्रोग्राह्य, उस लिंग वाले उस मंत्र का ही ग्रहण करना चाहिए देवता से। देवता मतलब वो मंत्र। यस्य द्रव्यस्य नामान्वितम यत् छंदो अस्ति तदेव दैवतम इति बोध्यम। यस्य द्रव्यस्य, जिस जिस द्रव्य का, नामान्वितम जिस नाम से अन्वित होकर के, यश छंदो अस्ति जो छंद है, वो छंद ही तदेव दैवतम इति बोध्यम, उस छंद को ही देवता कहेंगे, वो देव वही देवता है ऐसे जान लेना चाहिए। तो कर्म कांड जब करते हैं और वहां किसी देवता का नाम लेकर के जब कहा जाता है कि इस देवता के लिए ये विधि करो, तो वो देवता कौन होता है? फिर एक मंत्र बोला जाता है, उसमें उस क्रिया से संबंधित कोई लिंग होता है, तो वो मंत्र, वो छंद ही देवता होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। और सा एषा देवता उपपरीक्षा अतीता आगामिनी च अस्ति, कह रहे हैं ये जो देवता की परीक्षा है ये ऐसा नहीं है कि उस समय तो थी भाई वैदिक काल में, अब पता नहीं है कि नहीं, अब देवता किसको माने हम। तो कह रहे नहीं, सा एषा देवता उपपरीक्षा, ये देवता की जो उपपरीक्षा है ये अतीता पहले भी थी, अभी भी है और आगामिनी आगे भी ऐसी रहेगी, क्योंकि वेद क्या है? नित्य है त्रिकाल में, इसलिए। अत्र उच्यते, तो यहां कह रहे हैं ऋषि ईश्वर सर्वदृक्, सभी जो मंत्र हैं उनका ऋषि ईश्वर है, वो तो सबका है ही ओवरऑल। ऋषि ईश्वर सर्वदृक् यत् काम, जो कामना करने वाला है उसका भी ईश्वर, उसका भी ऋषि ईश्वर है। यम कामयमान इमम अर्थम उपदिशेयम इति स यत् कामः, यत् काम कौन है? इस पदार्थ को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा इदम उपदिशेयम, इसका मैं उच्चारण करूं, ऐसा जो कहता है। तो यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम अर्थस्य स्वामित्वम उपदेष्टुम इच्छन् सन् स्तुतिम प्रयुंक्ते तदर्थ गुण कीर्तनम प्रयुक्तवान अस्ति। यस्याम देवतायाम, जिस देवता का, आर्थपत्यम अर्थस्य, आर्थपत्य, आर्थपत्य माने अर्थस्य स्वामित्वम, उस पदार्थ का स्वामित्व, उपदेष्टुम इच्छन, उपदेश करने की इच्छा से, उपदेष्टुम इच्छन सन, उपदेश करने की इच्छा से, स्तुतिम प्रयुंक्ते, जो स्तुति की जाती है, तदर्थ गुण कीर्तनम प्रयुक्तवान अस्ति, वह तद अर्थ गुण कीर्तनम, तो वो क्या है? उस पदार्थ का, अर्थ मतलब है यहाँ पर पदार्थ, वो उस पदार्थ के गुणों का कीर्तन कर रहा है। तद अर्थ गुण कीर्तनम प्रयुक्तवान अस्ति, माने वो उस पदार्थ का जो, जिसकी वो कामना कर रहा है, उसके गुणों का कीर्तन कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, कीर्तन का मतलब। तो स एव मंत्रः तद देवता भवति, तो वो जो जिस मंत्र के माध्यम से कीर्तन कर रहा है, जैसे ऊपर कहा ना अग्निदूतम पुरोदधे, तो क्या कर रहा है यहाँ पर? अग्नि के गुणों का कीर्तन कर रहा है यहाँ पर ऋषि। तो ये ही, ये जो गुणगान है ये ही अपने आप में देवता है। ये मंत्र, जिस मंत्र में उस देवता की स्तुति की जा रही है कर्म कांड में, वो ही देवता है। स एव मंत्र तद देवता भवति, वो मंत्र ही देवता होता है।
किंच यदेव अर्थ प्रतीतिकरणम दैवतम प्रकाश्यम येन भवति स मंत्रो देवता शब्दवाच्यो अस्ति इति विज्ञायते। कह रहे हैं देखो, यदेव अर्थ प्रतीतिकरणम, जिस पदार्थ का प्रतीतिकरणम, जो उसको अनुभूति होती है, जैसा उसको लगता है, दैवतम प्रकाश्य, वैसे उस देवता को प्रकाश्य अभिव्यक्त करके, जैसे यहाँ अग्नि देवता है तो अग्नि को प्रकाश्य माने उसको अभिव्यक्त करके अपनी वाणी से, दैवतम प्रकाश्य येन भवति स मंत्रो देवता, माने जिसके द्वारा उस दैवत्व को प्रकाशित किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा अग्नित्व को प्रकाशित किया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है माने उसका गुणगान किया जा रहा है कि अग्नि आप कैसे हैं, आप दूत हैं, आप पूरा आगे ले जाने वाले हैं, दधे आप हमें दीजिए, आप हव्यवाहम, आप हवियों का वहन करने वाले हैं। तो ये उसका कीर्तन किया जा रहा है, उसके अर्थ को, उसके दैवत्व को प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसलिए स मंत्र देवता शब्द वाच्यो अस्ति, तो इसलिए ये मंत्र ही क्या है, अग्नि देवता को कहने वाला है, यही अग्नि देवता है ये मंत्र ही। देवता भी धाह, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो हम देवता से क्या मानते हैं, देवता मतलब कोई मनुष्य जैसे, और मंत्र से हम उसकी स्तुति करते हैं ऐसे मानते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि कर्म कांड में वो मंत्र ही देवता होता है, वो छंद ही देवता होता है। तो आगे कह रहे हैं, देवता भी धा ऋचः या भी विद्वांस सर्वा सत्य विद्या स्तुवन्ति प्रकाशन्ति ऋचः स्तुतौ इति धात्वर्थ योगात्। कह रहे हैं या भी देवता भी ऋचः, जिस जिस देवताओं वाली ऋचाएं हैं, विद्वांस है विद्वान लोग क्या मानते हैं, सर्वा सत्य विद्या स्तुवन्ति, सब सत्य विद्याओं की उन ऋचाओं से ही स्तुवन्ति, स्तुवन्ति माने प्रकाशयन्ति, उन्हीं को प्रकाशित किया जाता है। जितनी भी सत्य विद्याएं हैं और उनमें से हमें जो चाहिए, जो हम मांगते हैं कर्म कांड के माध्यम से, तो ये जो ऋचाएं हैं, ये जो मंत्र हैं, ये क्या है, या भी देवता भी, जिसकी हमें कामना है तो उसी से संबंधित ऋचा का हम गुणगान करते हैं। स्तुवंती माने प्रकाशंती, क्योंकि ऋचा का मतलब क्या है, ऋच स्तुतौ इति धात्वर्थ योगात्, ऋच धातु का अर्थ क्या है, स्तुति। तो ऋचा किसको कहते हैं, जिसके माध्यम से स्तुति की जा रही है वो ऋचा है, तो वही देवता है। ऋच स्तुतौ इति धात्वर्थ योगात् ता श्रुतयः, तो ये जो श्रुति हैं या ऋचाएं हैं, त्रिविधा, तो ये तीन प्रकार की हैं। त्रिविधा मतलब त्रि प्रकार का, तीन प्रकार की हैं। त्रि प्रकार का संति, कौन कौन सी, परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता, आध्यात्मिक्यश्च। ऋचाओं के जो विषय हैं वो तीन प्रकार के ही तो पदार्थों को प्राप्त कराने के लिए तीन ही प्रकार के विषय है ना हमारे सामने, या तो हम प्रत्यक्ष विषय की कामना करेंगे, या तो परोक्ष की करेंगे, या तो भूतकाल वाले की करेंगे। तो ये ऋचाएं कैसी हैं, प्रत्यक्ष परोक्षकृता माने परोक्ष वस्तुएं भी दिलाती हैं ये हमें, प्रत्यक्षकृता और आध्यात्मिक्यश्च, ये विषय हैं इनके। यासाम देवतानाम ऋचः परोक्षकृतो अर्थो अस्ति ता परोक्षकृताः। परोक्षकृत ऋचा किसको कहते हैं, यासाम, जिन ऋचाओं का, यासाम देवतानाम, जिन देवताओं का, याचाम देवतानाम ऋचाम परोक्षकृत अर्थो अस्ति, जिन ऋचाओं का परोक्षकृत अर्थ है। जैसे मानो किसी ऋचाओं में स्वर्ग आदि का वर्णन है, तो स्वर्ग तो यहाँ नहीं है ना, तो परोक्षकृत हो गया ना वो। तो इसलिए यासाम देवतानाम ऋचाम परोक्षकृत अर्थो अस्ति ता परोक्षकृताः ऋचा, उन ऋचाओं को क्या कहेंगे, परोक्षकृत ऋचाएं। यासाम प्रत्यक्षम अर्थो दृश्यते, और जिन ऋचाओं में प्रत्यक्ष अर्थ की दृश्यते देखा जाता है, प्राप्ति होती है, ता प्रत्यक्षकृता ऋचः देवता,
तो वो प्रत्यक्षकृत ऋचाई हैं, प्रत्यक्षकृत देवता हैं वो। और आध्यात्मिक अध्यात्मम, आध्यात्मिक ऋचाएं कौन सी हैं? जिनमें अध्यात्म हो, अध्यात्म मतलब जीवात्मानम, जीवात्मा का वर्णन हो। तद अंतर्यामीणम परमेश्वरम च, या उस अंतर्यामी परमेश्वर की स्तुति जिनसे गाई जा रही हो। तद अंतर्यामीणम परमेश्वरम च प्रतिपादितुम अर्हा, उसको प्रतिपादित करने के योग्य जो ऋचाएं हैं या ऋचाहा, ये मंत्राहा जो मंत्र हैं, ता आध्यात्मिक्यश्च, उनको आध्यात्मिक ऋचाएं कहते हैं। एता एव कर्म कांडे देवता शब्दार्था संति इति विज्ञेयम्। एता एव, तो ये जो तीन प्रकार की ऋचाएं हैं, परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता, आध्यात्मिक्यश्च, ये तीन प्रकार की ऋचाएं ही कर्म कांडे, कर्म कांड में देवता शब्दार्था संति, देवता शब्द से कही जाती हैं। कर्म कांड जब जब भी करते हैं तो तीन ही विषयों को लेकर के तो कर्म कांड किए जाते हैं, परोक्ष, प्रत्यक्ष या आध्यात्मिक। तो कह रहे हैं उस कर्म कांड में देवता का मतलब क्या होता है? उससे संबंधित वो मंत्र, वो ऋचाएं, उसमें कोई चिन्ह होता है उस देवता का, और वो ही ऋचा ही देवता होती है। तो आगे कह रहे हैं तद येन अनादिष्ट देवता मंत्रः तेषु देवतोपपरीक्षा। तो कह रहे हैं ये तो वो मंत्र हो गए जिनमें देवता का कोई चिन्ह है, कोई लिंग है। जी, यहाँ पर जो देवता कह रहे हैं वो मंत्र को ही कह रहे हैं, हाँ, लेकिन सामान्य रूप से हम समाज में जब जाते हैं, वो तो आएगा अभी वर्णन। ये बात केवल कर्म कांड की है। जी, समाज में किसको देवता कहेंगे वो आ रहे हैं आगे। मतलब कुछ लोग जो स्वर्ग आदि को मानते हैं, तो स्वर्ग में जो देवता आदि रहते हैं, इंद्र देवता, वायु देवता, वरुण देवता, वो आ रहे हैं अभी। जी। देवता कितने अभी बताएंगे। यहाँ केवल मंत्र को ही है, या केवल कर्म कांड में कर्म। जो याग आदि करते हैं ना, सोम याग आदि कर्म कांड जो है, तो उसमें देवता का मतलब क्या होता है? तो ये कह रहे हैं देवता का मतलब वो ऋचा। तो इसमें ऋचा तीन प्रकार की बता दी, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, आध्यात्मिक। तीन ही चीजें मांगेंगे हम, उससे अलावा कुछ है नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जिन ऋचाओं में कोई लिंग नहीं है, हमें पता ही नहीं कि ये जो मंत्र है इसमें कौन देवता है, तो वहां क्या करेंगे हम? जैसे ऊपर हमने मंत्र पढ़ा अग्निदूतम पुरोदधे, तो यहाँ तो लिंग है, चिन्ह है, अग्नि है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस मंत्र में अग्नि की स्तुति की जा रही है। अब अग्नि के क्या क्या अर्थ हैं वो हम जान लेंगे। लेकिन तद ये न अनादिष्ट देवता मंत्र, जिसमें देवता का आदेश नहीं किया है, देवता मिलता ही नहीं है जिनमें, तो जो अनादिष्ट देवता मंत्र तेषु देवता उपपरीक्षा। अब उनमें क्या देवता है उसकी परीक्षा की जा रही है कि भाई उसमें किस देवता को माने, जहां कोई स्पष्ट रूप से कोई चिन्ह नहीं मिलता है। प्रश्न समझ में आ रहा है? यद देवतः स यज्ञो वा यज्ञांगम वा तद देवता भवन्ति, अथ अन्यत्र यज्ञात प्राजापत्या इति याज्ञिकाः। कह रहे हैं यद देवतः स यज्ञो, जिस देवता को लेकर के वो यज्ञ किया जा रहा है, या यज्ञांगम वा, या यज्ञ का कोई अंग, जैसे मानो सोमयाग कर रहे हैं तो सोम देवता, या यज्ञांग, यज्ञ का कोई एक अंग, जैसे वहां पर दिया जलाया जा रहा है या प्रोक्षण किया जा रहा है, तो यज्ञो व यज्ञांगम व तद देवता भवंती, उसी को देवता मान लेंगे, यज्ञ को देवता मान लेंगे, या यज्ञ के किसी अंग को देवता मान लेंगे। और कह रहे हैं अथ अन्यत्र, वो भी ना हो तब क्या करेंगे? यज्ञात प्राजापत्या। तो कह रहे हैं फिर यज्ञ से भी आगे उस पूरे यज्ञ का देवता कौन है? प्रजापति देवता है। तो हम उस यज्ञ को तो करेंगे, लेकिन उसका देवता किसको मान लेंगे? प्रजापति, जिसमें स्पष्ट निर्देश नहीं है। तो कहा यज्ञात प्राजापत्य इति याज्ञिका, ऐसा याज्ञिक लोग कहते हैं
जो यज्ञ करवाने वाले हैं, जो यज्ञ के विषय में विद्वान हैं, वो ये बताते हैं कि भाई कहीं कोई चिन्ह, कोई लिंग मिले आपको तो उसको लेकर के तो उस मंत्र को वो देवता मान लें। पर जहां कोई ऐसा निर्देश नहीं है, वहां पर यज्ञ से संबंधित जो मंत्र या ऋचाएं बोली जा रही हैं किसी यज्ञ के लिए या यज्ञ के किसी अंग के लिए, तो वहां पर प्रजापति देवता होता है। तो प्रजापति कॉमन हो गया। और कह रहे हैं नाराशंसा इति नैरुक्ता अपि, और जो निरुक्त हैं, निरुक्तकार हैं, वो क्या कह रहे हैं, कुछ ऋचाएं ऐसी हैं जिनमें नाराशंसा, नर मतलब मनुष्य और शंसा मतलब स्तुति, जहां मनुष्यों की स्तुति की जाती है, कुछ ऋचाओं में मनुष्य के गुणों की जहां स्तुति की गई है, उन ऋचाओं को क्या कहेंगे, नाराशंसा। नाराशंसा इति नैरुक्ता अपि वा सा काम देवता स्यात्। तो कह रहे हैं उसमें देवता कौन होगा, तो कहा काम देवता, जैसी कामना उस मनुष्य के लिए जैसी कामना है वो ही उसका देवता हो जाएगा। तो यथा कामना, तो काम देवता स्यात्, प्रायो देवता वा, या प्राय देवता ऐसे कह देंगे उसको, क्योंकि अस्ति ही आचारो बहुलम लोके, क्योंकि लोक में देवत्व के नाम पे बहुलम आचारो, बहुत प्रकार का देवत्व माना जाता है ना लोक में। तो कह रहे हैं अस्ति ही आचारो बहुलम लोके देव देवत्य अतिथि देवत्य पितृ देवत्य याज्ञ देवतो मंत्र इति। अब लोक में देवों का भी देवत्व है, अतिथि का भी देवत्व कहा जाता है, अतिथि देवो भव, पितृदेवत्व, पितृदेवत्व भी कहा जाता है लोक में, याज्ञ देवता, यज्ञ देवता कहा जाता है। तो ये बहुत सारा लोक में देवत्व का प्रचलन है। तो वहां पर अगर इस प्रकार से कहीं मनुष्य की स्तुति की जा रही है और स्पष्ट कोई देवता वहां पर कहा नहीं जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, नाराशंसा। अब ये तो था निरुक्त के वचन थे ये, अब इसको और थोड़ा खोल के बता रहे हैं, आगे इसकी व्याख्या कर रहे हैं। जो मैं पढ़ रही थी ये निरुक्त का प्रमाण था। तो जो इन्होंने ऊपर से कहना शुरू किया, तद येन अनादिष्ट देवता मंत्रः तेषु देवतोपपरीक्षा, तो उसका अर्थ कर रहे हैं अब। तत् तस्मात् ये खलु अनादिष्ट देवता मंत्रः, तो कह रहे हैं इसलिए जो अनादिष्ट देवता वाले मंत्र हैं जिसमें देवता का आदेश नहीं किया गया है, अर्थान न विशेषतः, माने वो अर्थ को नहीं बता रहा है। जैसे ऊपर वाला है ये तो अग्नि अर्थ को बता रहा है, अग्निदूतम पुरो दधे, पर जहां निर्देश नहीं है तो वो किसी अर्थ को नहीं बता रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि ये किस अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रही है। तो कह रहे हैं तस्मात् ये खलु अनादिष्ट देवता मंत्रः अर्थान न विशेषतः देवता दर्शनम नामार्थो वा, जहां देवता का दर्शन नहीं हो रहा है या उसके नाम के अर्थ का पता नहीं चल रहा है, नामार्थो वा येषु दृश्यते, नहीं उसमें दिख रहा है कोई, तेषु उन ऋचाओं में, उन मंत्रों में, देवतोपपरीक्षा का अस्ति, उसमें देवता की कैसे परीक्षा करें, इत्यत्र उच्यते, ऐसे शंका होने पर यहाँ कहा जा रहा है। कह रहे यत्र विशेषो न दृश्यते, जिन ऋचाओं में कोई विशेष संकेत नहीं दिखाई दे, तत्रैवं यज्ञो देवता, तो वहां यज्ञ ही देवता है। यज्ञांगम वा, या यज्ञ का कोई अंग वही देवता है। यज्ञांगम वा इति एतत् देवताख्यम इति विज्ञायते, तो उसी को ही देवत्व कह दिया गया है। यज्ञ को ही देवता मान लें या यज्ञ के किसी अंग को ही देवता मान लें, ऐसे जानना चाहिए। और कह रहे हैं कि जो यज्ञ से संबंधित नहीं है ऋचाएं, वहां क्या करें, ये खलु यज्ञात अन्यत्र प्रयुज्यन्ते, जो ऋचाएं यज्ञ में प्रयुक्त नहीं होती बल्कि यज्ञ से अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं, ते वही नाराशंसा, तो उन ऋचाओं को क्या कहा जाता है, नाराशंसा, क्योंकि वो मनुष्य विषया इति नैरुक्ता ब्रुवंती, क्योंकि निरुक्तकार कहते हैं कि वो ऋचाएं कैसी हैं, मनुष्य विषया, मनुष्य विषय वाली हैं, वो उसमें मनुष्यों के गुणों का वर्णन किया जाता है, तो इसलिए उनको नाराशंसा कहते हैं।
तो ये 3 बातें स्पष्ट हो गई। देखो, कर्म कांड में देवता कौन है? जिस लिंग वाला कोई लिंग उस मंत्र में दिखाई देता है, तो जैसे अग्नि दिखाई दे रहा है तो वो मंत्र ही देवता है। कौन सा देवता है? अग्नि देवता है। कहीं वायु लिंग दिखाई दे रहा है तो वो मंत्र वायु देवता है। कहीं सोम लिंग दिखाई दिया तो सोम देवता। और कर्म कांड में कहीं लिंग दिखाई नहीं दे रहा है तो तब यज्ञ ही देवता है या प्रजापति देवता है या यज्ञ का कोई अंग देवता है। और जो यज्ञ से अन्यत्र जिसमें विषय है, यज्ञ का कोई विषय नहीं है जिन मंत्रों में, तो वो ऋचाएं क्या कही जाएंगी? नाराशंसा। तो उसमें मनुष्य का विषय है, मनुष्य विषय इति नैरुक्ता ब्रुवंती, ऐसा निरुक्तकार कहते हैं। तथा या कामना सा काम देवता भवति इति, अथवा क्या होता है? तथा या कामना, जैसी उसकी कामना थी, सा काम देवता, वो कामना ही उसकी देवता बन जाएगी। किस कामना को लेकर के वो स्तुति कर रहा है, स्तुति करने वाला, तो वो कामना ही उसकी देवता है। क्योंकि सकामः लौकिका जना जानन्ति, क्योंकि लौकिक जन किस रूप में जाने जाते हैं? सकामः, किसी न किसी कामना को लेकर के तो वो मंत्रोच्चारण कर ही रहे हैं ना, तो वो कामना ही उनकी देवता बन जाएगी। एवं देवता विकल्पस्य, तो इस प्रकार से देवताओं के विकल्प का प्राय करके लोके बहुलम आचारो अस्ति, लोक में बहुत प्रकार से इसका आचार है देवताओं के विकल्प का। क्वचित देवदेवत्वम, कहीं तो देव का देवत्व माना जाता है कर्मकांड में, और मातृदेवत्वम, कहीं माता पिता को देव माना जाता है, कहीं विद्वत देवत्वम, कहीं विद्वानों को देव माना जाता है, कहीं अतिथि देवत्यम, कहीं पितृदेवत्यम, कहीं पितृदेवत्य माना जाता है। एते अपि पूज्यः, क्योंकि ये भी पूज्य हैं। पूज्यः सत् कर्तव्यः, पूज्य सत पूज्य होते हुए पूज्य सत् कर्तव्यः सन्ति, अतः तेषाम उपकार कर्तृत्व मात्रम एव देवतात्वम अस्ति इति विज्ञायते, क्योंकि इन सब को भी देवत्व ही समझना चाहिए।